तो दोस्तों, वेलकम टू प्रीशियस जिम्स के 9। एक्सरसाइज के बाद हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। ये भी मेरा एक स्टूडेंट है। हाय हाय कर लो सबको। ओके, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए हमने ये वीडियो ऑन किया है, असल में क्या होता है, ये गोल्डन एक्टिवर है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का गोल्डन एक्टिवर है। क्या होता है, हम लोग बचपन में ना कलकत्ता में ज़्यादातर लोग, या इंडिया में ही बोल सकते हैं, लैब और गोल्डन सबसे ज़्यादा घर में रखता है। नो बेटा सिट। कलकत्ता में सबसे ज़्यादा लैब और गोल्डन को घर में रखता है। और जो नॉर्मल सो कॉल्ड ब्रीडर है वो बताते भी नहीं है, बचपन में बेच देते हैं लैब गोल्डन को क्यूट बोल के, घर का ब्रीड बोल के, लो एनर्जेटिक ब्रीड बोल के। पर वो लोग भी, उनको भी ये पता नहीं होगा शायद, या पता होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं देते बच्चे बेचने के लिए, कुछ भी है। पर क्या होता है, दे आर हाईली एनर्जेटिक ब्रीड। एक्चुअली इन लोगों का नाम लैब्राडोर रेक्टिवर, गोल्डन रेक्टिवर और भी कुछ, जैसे कॉकर स्पेनियल्स, इंग्लिश हो, अमेरिकन हो, ये सब ना गन डॉग ब्रीड के अंदर पड़ते हैं। तो गन डॉग किन किन डॉग को बोलते हैं आपको पता है? क्या होता था पहले के दिनों में, आदमी बहुत ज़्यादा पक्षी शिकार करते थे। तो पक्षी तो ऐसा नहीं होता था कि जहाँ पर गोली मारा वहीं जाकर गिरा, पक्षी कुछ दूर जाकर गिरता था। ठीक है, तो क्या होता था, इंसान इन जैसे ब्रीड्स को कैरी करते थे। इनको ब्रीड ही किया गया है, कुछ चीज़ अगर गिरता है तो उसको रिट्रीव करके लाए। तो गन का आवाज़ सुनने के साथ साथ ये लोग भागते थे और पक्षी को रिट्रीव करके लेकर आते थे, या छोटे जानवर को रिट्रीव करके लाते थे। तो इनको रेक्टिवर नाम पड़ा। और गन का आवाज़ सुनते थे तो ये लोग गन डॉग स्पीसीज के अंदर ही पड़ते हैं। बस नॉट दैट, आपको पता होगा कलकत्ता में बीगल, डैशन्स और भी कई सारे ब्रीड्स जो हम लोग रेगुलरली घर में रखते हैं, क्यूट बोल कर लेकर आते हैं। हाँ, कुछ कुछ डॉग्स होता है जो लो एनर्जेटिक ब्रीड होता है, जैसे पग हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं कि लैब ब्रीड, जिनको गोदी में लेकर खेल सकते हैं, उसमें सिट्जू आ गया, उसमें पॉम आ गया, उसमें फ्रेंच बुलडॉग, इंग्लिश बुलडॉग, ये सब आ गया। तो ये सब तो सही है। पर अगर आपके घर में डैशहाउंड्स है, आपके घर में बीगल हाउंड है, आपके घर में डल्मेशियन है, आपके घर में लैब है, गोल्डन रेक्टिवर है, तो इन जैसे ब्रीड्स को क्या होता है कि, खैर कुछ कुछ ब्रीड होता है जिनको हमको पर जैसे ही समझ में आता है कि ये लोग हाई एनर्जेटिक है। जैसे कोई डोबरमैन को लो एनर्जेटिक बोल के बेच ही नहीं सकता, कोई रॉटवाइलर को लो एनर्जेटिक बोल के बेच ही नहीं सकता, कोई बॉक्सर को लो एनर्जेटिक बोल के बेच ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोई जीएसडी को लो एनर्जी ब्रीड बोल के बेच ही नहीं सकता। तो क्या होता है कि हम लोग तो लेकर आते हैं ऐसे ब्रीड्स को घर में और बाद में पता नहीं चलता। तो जब मोरल ऑफ द स्टोरी छोटे में अगर बोलने जाए तो हाँ, आप कुछ भी ब्रीड खरीदें, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक, आपको प्रॉपर आइडिया है क्या उसका ब्रीड हिस्ट्री के बारे में, उसका ओरिजिन के बारे में, क्यों उसको ब्रीड किया गया था, इसके बारे में। सेकंड, उसका जो एक्सरसाइज लेवल है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छे डॉग को घर में लेकर आते हैं, उसको हाई प्रोटीन फूड देते हैं, गुड डॉक्टर्स को दिखाते हैं, वैक्सीनेशन प्रॉपरली करते हैं, ये तो सही है। पर उसके हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसका है रेगुलर एक्सरसाइज और सोशलाइजेशन। हम लोग वो मिस कर जाते हैं। 1 BHK 2 BHK फ्लैट में एक डॉग को रखते हैं, ठीक है, हम लोग का डॉग को रखना है, हम डॉग का अच्छा केयर कर सकते हैं, हमको छोटे ब्रीड में जाना चाहिए। और अगर बड़े ब्रीड में भी आप जा रहे हैं तो भी आपको दिन में 2 बार उसके हिसाब से, उसको जितने एक्सरसाइज चाहिए उसके हिसाब से उसको एक्सरसाइज देना है। आप देख सकते हो हाफ रहा है, उसका आज का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो करने से पहले 45 मिनट्स तक उसको वॉकिंग, उसके साथ मतलब टोटल 45 मिनट्स में उसका वॉकिंग हो गया, उसका ट्रॉटिंग हो गया। ट्रॉटिंग जिनको नहीं पता उनको हम बोल देंगे, ट्रॉटिंग का एक अलग से वीडियो डालेंगे। उसके बाद बॉल फेचिंग, ठीक है, ये सब उसका तकरीबन 40 से 45 मिनट तक हो गया। अभी वो पूरा हाफ गया है, उसका अभी 10 मिनट का रेस्ट है। बहुत अच्छा हवा चल रहा है तो इसलिए उसको छत में 10 मिनट के लिए रखे हैं। उसके बाद हम उसको नीचे लेकर जाएंगे, उसको पानी देंगे, उसको साफ़ सुथरा करेंगे, उसका ग्रूमिंग करेंगे और आज का सेशन कंप्लीट भी करेंगे। तो कोई भी डॉग खरीदिए, आप सबके पास रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो तो 3 महीने के बाद एक अच्छा ट्रेनर रख दीजिए। किसी को भी रखिए, किसी को भी, क्योंकि हाँ, एक अच्छा ट्रेनर एक डॉग का फ्यूचर चेंज कर सकता है। क्योंकि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा 3-4 साल के डॉग्स को एबेंडन कर दिया जाता है, उनको घर से बाहर फेंक दिया जाता है।
और वो फ्री अडॉप्शन में जाते हैं, किसी भी होम में जाते हैं, पर उसका तो अपना घर वही था ना पिछले वाला, तो एक इंसान क्यों नहीं रख सका? सबसे ज़्यादा रीज़न होता है, सबसे ज़्यादा, कि डॉग वेल ट्रेंड नहीं है। डॉग ये वो चीज़ फाड़ दे रहा है, ये वो चीज़ काट दे रहा है। क्यों काट दे रहा है? क्योंकि उसका एक दिन का जो एक्सरसाइज नीड है वो आप दिए ही नहीं है उसको, वो मिसिंग है। तो वो घर में उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए जो भी उसको मिलता है, नो स्टे, जो भी उसको मिलता है वो उसके साथ ही खेलने का ट्राई करता है। इसमें उसका कोई गलती नहीं है। नॉट हीज और हर प्रॉब्लम, दिस इज़ योर प्रॉब्लम। आपको समझना चाहिए, दैट इज़ योर फॉल्ट, आपको समझना चाहिए। तो हम लोग ये नहीं करते। तो रिक्वेस्ट है आप सभी को मेरी तरफ से, प्रीशियस जिम्स कैनाइन की तरफ से, कि प्लीज़ 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 एक अच्छा ट्रेनर रखिए। डॉग खरीदने से पहले कोई अच्छा डॉग स्पेशलिस्ट से गाइड लीजिए, क्या डॉग ब्रीड रखना चाहिए, आपका घर का साइज़ क्या है, आप कितना टाइम एक्सरसाइज देना चाहते हैं, आपका रूटीन शेड्यूल क्या है, आप कितना देर काम करते हैं कि उसके बाद आपका कितना टाइम होगा एक्सरसाइज के लिए। ये सब समझ के आप काइंडली एक ब्रीड खरीदिए। क्योंकि अगर लॉन्ग हेयर का डॉग हो तो उसको आप हेयर शॉर्ट करके भी घर में रख सकते हैं, पर एक हाई एनर्जेटिक या डॉग ब्रीड को खरीद के उसको लो एनर्जेटिक करके घर में आप कभी भी नहीं रख सकते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हे से बाय एवरीवन, टाटा।